आप सभी पेरेंट्स को नमस्कार। आईपीएस स्कूल से शैलेश बोल रहा था। छोटी छोटी 3-4 इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। उसी के बारे में पहली बार हम लोग आपको एक वीडियो के थ्रू बात करना चाहते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि आईपीएस स्कूल जिस जगह है उसमें केवल और केवल आपका सहयोग है और हमारे जो टीचर्स की हार्ड वर्क कह सकते हैं। आपने मीटिंग में जितना भी सजेशन दिया हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। जब भी मीटिंग हुई सजेशन दिया फिर इम्प्लीमेंट किया। छोटे छोटे बदलाव करते करते हम आज उस जगह हैं जहां हमें गांव के एरिया में जयपुर जैसे शहर से 5-6 बसें आकर बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये अपने लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। ये सब आप लोगों के द्वारा छोटे छोटे सजेशन, क्योंकि बच्चे आजकल यूथ के हैं हमारे पास में, तो उनके सजेशन भी नए ज़माने के अनुसार होते हैं। उसमें कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं उनके लिए टारगेट बैच के लिए आपने सजेशन दिया इंग्लिश मीडियम चालू करो। तो हमने जैसे ही चालू किया उसके अंदर जो बच्चे उसमें आए उसमें 50% का रेशियो रहता है, बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। हर बार हम एम्स में भी बच्चों को भेजते हैं, नीट के थ्रू एम्स में बच्चे जाते हैं। तो लास्ट ईयर भी शानदार रहा और इस बार जो बैच अभी पूरा हुआ जिसने 4 तारीख का नीट का पेपर दिया ये भी बहुत ही अच्छा रहा। पेपर हार्ड था, कठिन था, लेकिन 500 से ऊपर मान लो 15 बच्चे हैं तो हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है ये। 585 तक बच्चे हैं। एक बार एनटी की लिस्ट आ जाए तो हम ये देख सकते हैं कि जो इनोवेशन आपने बताए हमने उसको पूरा किया। इसी प्रकार से अब नया सजेशन आया, उसके लिए आपको ये वीडियो भेजा है कि हम लोग हिंदी मीडियम का नीट का बैच शुरू कर रहे हैं। और ये सब आप में से कुछ पेरेंट्स ने सजेशन दिए कि जो बच्चे और बच्चियाँ बाहर के शहरों में जाते हैं तो हमें डर लगता है किसी ड्रग्स के आदी नहीं हो जाएं या फिर किसी गलत कंपनी में नहीं पड़ जाएं। तो उस डर को दूर करने के लिए आईपीएस स्कूल ने आपकी बात मानी और हिंदी मीडियम नीट का बैच आज से ही शुरू कर दिया गया है और आज ही से जेई का टारगेट बैच चालू किया जा रहा है। मतलब आज नीट इंग्लिश मीडियम, नीट हिंदी मीडियम का बैच जो 12th पास आउट होते हैं और 12th पास आउट जेई का बैच शुरू कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि जैसे लास्ट ईयर जेई के 90 से 98 परसेंटाइल तक बच्चे रहे, इस बार 90 से 99 परसेंटाइल तक हम बहुत सारे बच्चे निकालें और एडवांस की तरफ बच्चे टारगेट में मूव करें। 12th के 7 बच्चे एडवांस की तरफ मूव करें। ये पेरेंट्स ने कुछ और सजेशन दिए। जो पेरेंट्स प्रोफेसर लाइन में फिजिकल लेक्चरर, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं, वो हमारे टीचर्स से मिलते रहते हैं और उनके बहुत सारे सजेशन हम लोग मानते हैं। इस सजेशन को मानना और उससे इम्प्लीमेंट करने से हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो टीम वर्क हो गया, पेरेंट्स प्लस स्कूल स्टाफ, साथ में मैनेजमेंट का पार्ट। गांव में है तो बहुत ही कम मिनिमम फीस पे ये काम करना पड़ेगा। उसमें फिर इस सिस्टम में और पेरेंट्स ने राय दी 3 साल पहले कि आप 7 से लेकर 12 तक का फाउंडेशन स्टार्ट करें। तो 7 से 10 तक का जो फाउंडेशन उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। अब उसमें नई चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। इसमें एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐड किया जा रहा है। उससे आपके बच्चे एआई से दूर नहीं रह पाएंगे। गांव में रहकर भी एक नामी गामी स्कूल जो जयपुर के शहरों में होती है वही शिक्षा आपको एआई की यहाँ भी मिलेगी, जिसमें लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हुआ, HTML हुआ, स्क्रैच हुआ। ये लैंग्वेजेज होती हैं जो बच्चों को स्कूल में ही सिखा दी जाएंगी। उसके साथ में आपका 7th का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, एआई, इंग्लिश स्पोकन, ये सारी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और ये केवल पेरेंट्स के सजेशन से हुआ। तो आपने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। तो एक क्लास में 5-5 सेक्शन है। जयपुर जैसे शहरों से बच्चे बहुत ज़्यादा आने लग गए। तो ये कंफर्म हो गया कि हम लोग यहाँ एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट टीम। आप ऐसे ही सजेशन देते रहें, हम ज़रूर चेंज करेंगे। आप सजेशन दें, हम ज़रूर चेंज करेंगे। अब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं और दे देता हूँ। जैसे ये फाउंडेशन 7 से 10 तक, तभी तो बच्चा 11th में एक अच्छा सा सब्जेक्ट ले पाता है। जैसे कोई नीट की तरफ जाएगा, कोई जेई की तरफ जाएगा और कोई बच्चा एग्रीकल्चर की तरफ मूव करेगा, कोई ह्यूमैनिटीज़ की तरफ मूव करेगा, मतलब आर्ट्स की तरफ। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आईपीएस से कम 40 बच्चे हैं। वो वहाँ से ग्रेजुएट भी कोई लॉ की तरफ मूव कर रहा है तो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। नीट के बच्चे हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं। इसी प्रकार से जेई में 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल तक हम बच्चे निकाल रहे हैं। तो अब इस साल लक्ष्य रखा है कि हम 100 परसेंटाइल तक भी बच्चों को निकालें। उसमें एक चेंजेस किए हैं बहुत सारे, जैसे हर सब्जेक्ट के 3 और 4 टीचर्स हो गए हैं। ठीक है जी।
तो मैं सारी चीज़ों को एक बार वापस दोहरा देता हूँ। एक तो क्लास LKG से 6 क्लास तक पूरा ही आपका डिजिटल कर दिया गया है। हर रूम के अंदर एक स्क्रीन होगी, उसमें बच्चे को AI के थ्रू पहले स्क्रीन पे पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा वीडियो के तौर पर। उसके बाद उसे देसी तरीके से वाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ें लिखाई जाएंगी, जिससे बच्चा जल्दी सीखे। 7 से 10 तक का प्री फाउंडेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स 1, मैथ्स 2, AI, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन, ये चीज़ें इन्फ्यूज़ करी गई हैं, जिससे कि बच्चों को गांव में भी खूब फ़ायदा हो। कई बच्चे स्टेज पर तुरंत आते हैं, कई नहीं आते। इस साल कैंपेन रखेंगे, जो स्टेज पर नहीं आते पेरेंट्स हमसे मिले और हम उन बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स करके स्टेज का फोबिया दूर करें। कई क्लासिक बोलते हैं इंग्लिश, कई बच्चे जानबूझ के कुछ स्टेज की तरफ नहीं आते, उनकी तरफ भी हम कैंपेनिंग करेंगे। फिर उसके बाद 11th में आपके बच्चों ने जब सब्जेक्ट चूज करी तो 2 बायो के सेक्शन हो गए, 2 मैथ्स के, 1 एग्रीकल्चर का और 1 आर्ट्स का। तो आपके बच्चे जब मूव करें तो उसमें जो मोस्टली बच्चों को इन 3-4 सब्जेक्टों में दिक्कत क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो 7 से ही फाउंडेशन पढ़ते आ रहे हैं। 9th का लेवल बहुत हाई होता है, इस वजह से बच्चों को 11th में फ़ायदा हो जाता है। तो सजेशन आते रहे, हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहे। हाँ, हो सकता है कि हमारी टीम बहुत हार्ड वर्क, जैसा कहते हैं वैसा वो करती हैं, तो हार्ड वर्किंग स्टाइल में रहती है। फिर मैनेजमेंट में हम बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं। अभी सारे को मैंने आपको डिस्कस किया। इसके लास्ट राउंड में मैं एक बार टारगेट के बारे में और बता देता हूँ। टारगेट मतलब होता है 12th के बाद के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम नीट की तैयारी और JEE की तैयारी करें, तो उसका बैच शुरू हो गया है। ऐसे ही टारगेट हिंदी मीडियम का बैच आज से शुरू कर दिया गया है, नीट का, जिसमें मेडिकल में बच्चे जाते हैं, डॉक्टर की तरफ मूव करते हैं, एम्स की तरफ मूव करते हैं या किसी मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो आज से बैच शुरू हो गया। तो आप अपने रिश्तेदार, जानकार सबसे इसके बारे में प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि हमारे पास एक फ़िल्टर सिस्टम रखा गया है। एक टेस्ट लेकर बच्चे को लिया जाएगा, उससे आपके बच्चे को कई फ़ायदे होंगे। उससे बड़े शहरों में बेचकर आपको डर लगता है, यहाँ डर नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और बच्चा अगर बहुत मेहनती है तो यहाँ से सिलेक्शन भी लेके जाएगा। कई बच्चे बाहर 2-2 साल तैयारी कर चुके और वो फिजिक्स से डरे हुए, तो आप हमारे पास भेजिए। हमारी फिजिक्स हमेशा फेमस रही है, मैथ्स हमेशा फेमस रही है, केमिस्ट्री फेमस रही है, तो आपके बच्चों को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप विश्वास करें, हम सिलेक्शन देंगे, सिलेक्शन बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अभी 25% रेशियो है, तो हमारा इस साल का टारगेट जो डायरेक्शन ने दिया है वो दिया 30% सिलेक्शन विद 12th, 30% सिलेक्शन बच्चों के 12th के साथ भेजें, जिसमें नीट, JEE, ICR, CUT चारों एग्ज़ाम को इंक्लूड किया जाए। ठीक है जी। अब है कि जो आसपास पुलिस डिपार्टमेंट हमें आगाह कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे सीकर है, कोटा है, जोबनेर है या गोपालपुरा बाईपास है, ये बड़े ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे खूब पढ़ते हैं। तो ये गिरोह चालू हो गए हैं जो स्मोकिंग करते हैं बच्चों को और उसमें ड्रग्स देते हैं, जिसमें बच्चे स्मोकिंग के साथ में कोकेन, ये हेरोइन, गांजा, इसका आदी होते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट हमें बार बार आगाह करता है कि आप बच्चों को गाइडलाइन दें कि वो गेट के बाहर नहीं निकलें। तो हमारा हौसला कोई बच्चा गेट के बाहर नहीं निकले, इसलिए इसके अंदर ही, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल के सारी चीज़ें सुविधा कर दी गई है। अब आपको भी एक चीज़ के लिए मैं आगाह करता हूँ कि आप डरे नहीं, बाहर भेजते हैं बच्चों को। मान लो आपको डर लग रहा है कि बाहर जाएगा तो कहीं कोकीन का आदी नहीं हो जाए या फिर स्मोकिंग नहीं करने लग जाए, तो आप हमारे पास छोड़ें। जोबनेर एरिया एक अच्छी जगह है जहाँ 10 से 15 स्कूल हैं, सभी स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं और सभी में आपका IPS स्कूल भी है, वो आपके सहयोग से और आपके सजेशन से काम करता है। तो बच्चों को बाहर नहीं भेजें, जोबनेर एरिया में ही रहने दें, जिससे हम सब मिलके एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आने वाले 2 साल बाद हो सकता है कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा एक लत होती है बच्चों की मोबाइल देखने की, मैं उसके बारे में और बात करता हूँ। जैसे एडमिशन हम दिन में 50-60 टेस्ट होते हैं, उसमें से 15 के आसपास एडमिशन होते हैं। 50 टेस्ट में से कम 10 बच्चे मोबाइल के आदी हैं, जो कि इंस्टाग्राम के आदी होंगे, जिसके अंदर वो एक नया स्वैग टाइप का उनके माइंड में रहता है कि वो गर्ल्स बॉयज़ के ग्रुप होते हैं और इंस्टा से पर डे कनेक्ट होते हैं, उन्हें लाइक करने पर बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही बच्चे गेम खेलते हैं, ऐसे बच्चे स्क्रॉल करते रहते हैं मोबाइल पर, उन्हें शॉर्ट्स देखने का शौक़ और कई घंटों देखते हैं। माँ बाप इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि उसकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड 0 हो जाएगा।
तो जैसे ड्रग्स सिगरेट ये होता है, वैसे ही मोबाइल की लत भी एक ड्रग है। ये हमारे संस्था के सभी टीचर्स ने रिक्वेस्ट करके कहा, सर जब आप पहला वीडियो पेरेंट्स के पास भेजो तो आप इसके बारे में ज़रूर भेजो, चाहे हॉस्टल का बच्चा भी घर आया होगा आपके पास, या फिर कोई छोटा बच्चा जो घर पे है, तो आप उसको चुप कराने के चक्कर में वो धूप में नहीं जाएगा, आपसे मोबाइल पकड़ा के 3 घंटे भूल नहीं जाएँ। रात को मोबाइल में लॉक लगा के सोएं। बाई चांस बच्चा रात को स्नीक करके मोबाइल ले गया, 4 घंटे मोबाइल देख रहा, आपको पता नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे बदलाव आपको हमारे साथ करने हैं और हमारा साथ देना है। बच्चों को छुट्टियों में भी मोबाइल से दूर रखना है। लास्ट टाइम केवल 1 मिनट लूँगा, सभी टारगेट बैच अभी चालू कर दिए गए हैं। नीट का इंग्लिश मीडियम, नीट का हिंदी मीडियम भी कर दिया गया है, तो अपने जानकारों से बताएं आप। और जेई का टारगेट बैच भी शुरू कर दिया गया है, जिससे हम एडवांस तक के बच्चे स्कूल से ही निकालें। तो आप सभी सगे संबंधियों को, दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दें। हाँ, ऐसे सीधे आपके साथ वैसे वीडियो पे बात करते हैं, बहुत ही कम आते हैं हम लोग, तो हमें थोड़ा हेजिटेशन भी होता है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी, आप हमारा साथ दें, हम अच्छे सजेशन देंगे, सजेशन दें, सजेशन इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। नामी गामी स्कूलों में जो 2-2.5 लाख की फ़ीस होती है, उतनी चीज़ें बहुत ही कम फीस में गांव के एरिया में हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एआई को साथ लेके चलेंगे, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्मार्ट बोर्ड पे बच्चे पढ़ें, स्मार्ट टीवी से बच्चे क्लासों में पढ़ें, फिर देसी तरीके से वाइट बोर्ड पे पढ़ें। चीज़ें देखी हुई याद रहती हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अगेन डायरेक्टर सर, मेरी संस्था के सभी टीचर्स और मेरी ओर से आपका धन्यवाद कि आपने खूब सहयोग किया। आगे सहयोग करते रहिए।